हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको नाथ परंपरा के बारे में और उनके शाबर मंत्रों के सिद्धि के विधान के बारे में चर्चा करेंगे। नाथ पंथ के प्रवर्तक श्री योगी गोरक्षनाथ जी हैं। इस संसार में मनुष्यों को योग की शिक्षा दीक्षा देने के लिए शिव जी ने गोरखनाथ जी के रूप में अवतार लिया है। नाथ पंथ में 9 नाथ हुए हैं, जिनके नाम ओंकारी आदिनाथ, उदयनाथ पार्वती, सतनाथ ब्रह्मा, संतोषनाथ विष्णु, अचर अचम्यनाथ, गजबेली गजकंत्रनाथ, ज्ञान पारखी चौरंगीनाथ, माया सूपी दादा मसन्नाथ जी, बाल श्री समजती गुरु गोरखनाथ जी हुए हैं। इन सभी नवनाथों की उत्पत्ति मनुष्य योनि से नहीं हुई है, इसीलिए इनको अयोनि कहा जाता है। नवनाथों ने अपने शिष्य बनाए, जिनको 84 सिद्ध कहा गया। नाथ योगी आज भी 9 नाथ व 84 सिद्धों को हवन आदि करके पूजते हैं। उनकी आरती रोजाना की जाती है, उनके नाम का जय जयकार करते हैं। आरती के बाद में जो प्रार्थना की जाती है वो इस प्रकार है। ओम गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकरी हर ओम नमो पार्वती पतये हर बोलिए समझती गुरु गोरखनाथ जी, माया सूपी दादा मसन्नाथ जी की जय। नवनाथ 84 सिद्धों की जय। भेष भगवान की जय। अटल चित्त की जय। रमतेश्वर महाराज जी की जय। कल्ली काल भैरवनाथ जी की जय। पात्र देवता की जय। ज्वाला महामाई की जय। सनातन धर्म की जय। गौ ब्राह्मण की जय। हर हर महादेव की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमाला कलनालिकाए कपालमालांकित कंधराए। गोरक्ष बालम गुरुशिष्यपालम शेषाहिमालम शशिखंडवालम कालस्य कालम जत जनमजालम वंदे जटालम जगदब्जनालम। ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यम एकम परम पदम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव सर्वं मम देव। आकाशाय तारकालिंगम पाताले वटकेश्वरम भूलोके च महाकालम श्रवलिंगम नमस्तुते। शैली श्रृंगी शिरजटा जोली भगवा भेष कानन कुंडल भस्म रसे शिव गुरक्षादेश। ओंकार तेराधार 3 लोक में जय जयकार। नाद बाजे काल भागे ज्ञान की टोपी गोरख साजे। गले नाद पुष्पन की माला रक्षा करें श्री शंभुजति गुरु गोरखनाथ जी वाला। ओम 4 खानी 4 वाणी चंसूदर पवन पानी एको देवा सर्वसेवा ज्योत पाटले परसो देवा। कानन कुंडल गलिनाद करो सिद्धो नाद ओंकार सिद्ध गुरुवरो को आदेश आदेश अलख आदेश। नाथ योगियों के आराध्य शिव हैं, वही गोरखनाथ जी के रूप में हैं। गोरखनाथ जी मायातीत हैं, अर्थात वो माया से परे हैं। नाथ योगी एक दूसरे को अभिवादन करते हैं तो आदेश शब्द बोलते हैं। आदेश शब्द का मतलब है आदेश नाम योगेश्वरों का, आदेश नाम सतरूपनाथों का, आदेश नाम पूर्ण सिद्धों का, आदेश नाम आत्मा परमात्मा और जीवात्मा की एकता का, आदेश नाम एक अंतरात्मा से दूसरे अंतरात्मा से योग में ज्योतिष रूप आत्मा को नमस्कार। आदेश नाम अद्वैत आत्मा, आदेश नाम निर्गुण निराकार अविनाशी आत्मा को। इतना आदेश शब्द निरुक्ति संपूर्ण 82 नाथ जी गुरु जी को आदेश। नाथ योगी कानों में कुंडल पहनते हैं। कानों को बीच में फाड़ा जाता है, जिससे कान की नसें कट जाने से योगी के पौरुष अंग को निष्क्रिय कर दिया जाता है। वह फिर नारी के रूप में माना जाता है। योगी बनने के लिए इच्छुक भक्त को नाथ गुरुजन चोटी मंत्र देते हैं, जिसके तहत चोटी काटकर संस्कार किया जाता है। इसी समय साधक का नया जन्म माना जाता है और इस दुनिया में आने पर जो उसको नाम मिला था वह नहीं बल्कि एक नया नाम रखा जाता है। जैसे कि कोई बालकनाथ, आदिनाथ, यानी नाम के साथ में नाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधक को इसी समय गेरुआ वस्त्र पहनाए जाते हैं
जो वस्त्र पहनाता है वो साधक उसको अपना बाना गुरु मानता है। जो चोटी काटता है वो चोटी गुरु कहलाता है। जो नए साधक को भस्म रमाते हैं उन गुरु को भस्मी गुरु कहा जाता है। फिर घूमते फिरते रम्मत में ये योगी 12 वर्ष तक इन मंत्रों आदि का जप करते हुए अपना समय बिताते हैं। लेकिन अब समय ऐसा है कि समय अभाव है और गुरुजन लोग अपने शिष्यों को जल्दी ही उपदेशी मंत्र भी दे देते हैं। जो उपदेशी मंत्र देते हैं उन गुरु को उपदेशी गुरु कहते हैं और कानों में कुंडल पहनाए जाते हैं और नए योगी को अवदर्शनी नाथ के रूप में बोला जाता है। इस योगी को कुछ दिनों के लिए एक कमरे में एकांत में बैठाया जाता है। नाथ पंथ में रोजाना धूना पर इन पंच गुरुओं की आहुति दिए जाने का नियम है। इनकी आरती रोजाना होती है। हवन जब भी होता है इनकी आहुति व नवनाथ 84 सिद्धों की आहुति दिए जाने का नियम है। नाथ योगी गले में नाथ जनेऊ पहनते हैं। नाथ पंथ के यज्ञ अनुष्ठान में 18 सिद्ध योगिनी की पूजा पाठ अनुष्ठान व हवन का विधान है। नाथ पंथ में जो मंत्रों की दीक्षा गुरुजन देते हैं वह योगी जब करता है। इन दिव्य मंत्रों के प्रभाव से साधक योगी की कुंडली शक्ति जो कि मूलाधार में सोई होती है जाग जाती है। वह इन सब मंत्रों के जप नियम नाथ पंथ के अनुष्ठान से इन मंत्रों को जप करते हुए ध्यान करते हुए सभी 6 चक्रों को भेदन करके सहसार में ध्यान समाधि में स्थिर हो जाता है। योगी की आंतरिक चेतना जाग जाती है। शरीर हल्का व निरोगी रहता है। योगी अपनी मर्जी से संसार में अपनी उम्र को बढ़ा भी सकता है। इस नाथ परंपरा के नियमों को योगी गुरु गोरखनाथ ने स्थापित किया है, जिसमें योगी की खासतर हिदायत दी गई है कि वह हर हाल में अपने वीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वीर का चरण होने से कुंडली शक्ति ऊपर को जा रही होती है, वह ऊपर की वजह नीचे को जाने लगती है। ये कठिन ब्रह्मचर्य योगियों की आजीवन संकल्प शक्ति का महत्वपूर्ण संकल्प है। इस कठिन योग के बल पर योगी की ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। योगी को शिव रूप माना जाता है। कानों में कुंडल पहने योगी को दर्शनीनाथ कहा जाता है। ऐसे योगी को बैठे बैठे ही अवगढ़ लोग सेवा करते हैं। अवगढ़ वह योगी होते हैं जिनको उपदेशी मंत्र नहीं मिले होते हैं, जबकि अवगढ़ के पास भी उतनी ही विद्या होती है। बस एक उपदेशी मंत्र दीक्षा व कानों में कुंडल उनके पास नहीं होते हैं। गोरखनाथ जी व दादा मसिंदा जी ने मनुष्य जाति की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सरल व देहाती व कई प्रकार की भाषाओं में मंत्रों की रचना की। इन मंत्रों में अलग अलग देवताओं की आन लगाई जाती है, उनके नामों का वर्णन मिलता है। इन मंत्रों को शावर मंत्र कहा जाता है। इनका कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभाव है। इन मंत्रों की रचना के बाद उक्त सभी मंत्रों को प्रमाणित करने के लिए कैलाश पर शिवजी ने सभी देवताओं को बुलाया और कहा कि गोरखनाथ जी व मचननाथ जी ने लोक कल्याणकारी इन शावर मंत्रों में जहाँ जहाँ जिस जिस देवता का नाम लिया है उस कार्य को करना पड़ेगा। सभी देवताओं ने शिव जी को आश्वासन दिया कि वह संबंधित कार्य को करेंगे जिस प्रयोजन से यह मंत्र या अनुष्ठान किया जाएगा। इन शावर मंत्रों को जपने का नियम है। सबसे पहले गुरसठ 108 बार जप करना चाहिए। गुरु स्मरण मन सिद्धि की कामना करें। फिर गणेश जी गौरी शिव जी से मन सिद्धि की प्रार्थना करें। इसका जप शुरू करें। इन मंत्रों को जप करना या सिद्ध करने की आवश्यकता वैसे नहीं होती, थोड़ी इनकी ऊर्जा को बढ़ाना होता है। इन मंत्रों की प्राप्ति आपको किसी सिद्ध योगी से करनी आवश्यक है, जिसको ये मंत्र सिद्ध योगी से पूर्व में गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ होगा। ये मंत्र गोरखनाथ जी और मसिंदानाथ जी के मुख से बोले गए हैं व उनकी शिष्य परंपरा में आए और यही क्रम सदियों से चला आ रहा है। यदि इसी क्रम से आपको यह मंत्र प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही आपके मनोवांछित कार्य को करेगा ही, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नाथ सिद्धि यदि चाहे तो वह किसी मंत्र की सिद्धि नए रूप में भी कर सकते हैं, जिसको अनुष्ठान करके जप आदि नियमों से सिद्ध किया जाता है। संस्कृत मंत्रों को हर कोई शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता, जबकि शावर मंत्रों को गांव का अनपढ़ भी बोलता है।
उसकी कार्य सिद्धि करता है। ओम नमो आदेश। आप हमारे साथ बने रहिए, दिव्य ज्ञानमयी गंगा में गोते लगाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो प्राप्त होते रहें।